Hi everyone, today we will study part second, the state of government. In this part, we will study first parliament system, then the chapter 30 is federal system, then the center-state relationship, then intra-state relationship, and the emergency provisions. So, chapter 12 of this Lakshmikant we will study is parliament system. तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट टाइप गवर्नमेंट देता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों के लिए, सेंटर एज और स्टेट के लिए. ये सेंटर में भी और स्टेट में भी है. सो पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो होता है दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव मतलब जिसमें पीएम आएगा और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उसकी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं. ये लोग पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं. अगर कुछ भी करेंगे तो पार्लियामेंट को आंसरेबल होंगे. उनको अपनी पॉलिसीज़ और डिसीज़न का हिसाब देना पड़ता है पार्लियामेंट को. अगर ये कोई भी पॉलिसी बनाए या कोई भी डिसीजन ले तो पार्लियामेंट को उसका हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि जो यूएसए गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यूएसए में ये सिस्टम होती है. इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को डायरेक्टली आंसरेबल नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं होता है, ठीक है. तो प्रेसिडेंट अपना पूरा टर्म खुद डिसाइड किया हुआ रूल करता है. पार्लियामेंट उसको हटा नहीं सकती इम्पीचमेंट के अलावा. तो जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि पार्लियामेंट उसको प्रेसिडेंट को हटा नहीं सकती, जैसे कि हम यूएसए में देखते हैं. सो अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ होता है. सो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यूके में होता है, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ये सारे कंट्रीज़ में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है. जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है कि आपका यूएसए में, ब्राज़ील में, रशिया में, श्रीलंका में और बहुत सारी कंट्रीज़ में. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सिंपल डिफरेंस ये होता है कि पीएम और मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. पीएम और आपके उसके मिनिस्टर किस पे डिपेंडेंट होते हैं, पार्लियामेंट पे. लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है. द सेकंड टर्म इज़, अगर पार्लियामेंट ट्रस्ट लॉस कर दे तो सरकार गिर जाती है, जबकि प्रेसिडेंट अपना फिक्स टर्म कंप्लीट ही करेगा. अगर ये आपका यूएसए वाला फॉर्म होगा, नहीं प्रेसिडेंशियल वाला होगा, तो इसलिए हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रस्ट लूज़ करेंगे तो इनकी गवर्नमेंट गिर सकती है, तो ये ट्रस्टवर्दी होगी. जबकि वहाँ इस केस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहेंगे हम लोग, क्योंकि इसका फिक्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि इसका टर्म्स फिक्स है, ठीक है. तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कैबिनेट गवर्नमेंट का मतलब क्या आता है. स्कॉलर जो थे, क्या नाम है उनका, आयरन जेनिंग्स ने बोला, आयरन जेनिंग्स ने क्या बोला कि पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब है इक्वल्स टू कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि रियल पावर कैबिनेट के पास ही होती है. यानी रियल पावर किसके पास होती है, रियल पावर होती है आपकी कैबिनेट, दैट इज पीएम प्लस उसके जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है. तो रियल पावर इनके पास होती है. और कैबिनेट पार्लियामेंट को आंसरेबल होता है. जो ये कैबिनेट है ये पार्लियामेंट को आंसरेबल है. जब तक पार्लियामेंट उस पर भरोसा रखती है तब तक सरकार चलती रहती है. जब तक पार्लियामेंट को उस पर भरोसा है तब तक सरकार चलती रहेगी. और जैसे पार्लियामेंट को भरोसा टूटा तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है. और कैबिनेट पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है. जब तक पार्लियामेंट ऊपर भरोसा रखती है तब तक ही सरकार चलेगी, ठीक है. वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में क्या होता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलता है कि यूके की पार्लियामेंट का नाम वेस्ट मिनिस्टर है, पहली बात तो, ठीक है. एक सो फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये हम पढ़ेंगे. सो द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट इन इंडिया आर, पहला है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव. नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है कि
इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट फॉर्मर या नाम का हेड होता है, जिसको हम प्रेसिडेंट के पास पावर होती है तो बहुत होती है, पर वो पावर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही डिसीजन ले सकता है। सो सी दैट इज़, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ वाई द प्रेसिडेंट इज़ कॉल्ड द डी फैक्टो रूलर, यानी टिटुलर एग्जीक्यूटिव। जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होता है, डिफैक्टो बोलते हैं इसको। सो प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, वाइल प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। सो आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस फंक्शन। सो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है पीएम और उसके मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही उनके एडवाइस पे ही काम करेगा। प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब मेजॉरिटी पावर रूल, सिंपल मीनिंग का मतलब क्या है कि जिस पार्टी की ज़्यादातर मेजॉरिटी होगी ये लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा में वही, नॉट राज्यसभा सॉरी, लोकसभा में वही गवर्नमेंट क्या करेगा, वही गवर्नमेंट चुन के आएगी और वही क्या बोलेगी, वही इसी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के पेज में 2014 में क्या हुआ था, एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, दैट इज़ बीजेपी को, और 2014 से लेके 2004 से लेके 2004 से लेके 2014 के बीच में कोalition सरकार थी। कोalition मतलब बहुत सारे सरकार ने मिलकर एक सरकार बनाई थी, बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलकर एक सरकार बनाई थी। थर्ड इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सारे मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब अगर कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है, इसमें आर्टिकल 17 के 5 के अकॉर्डिंग अगर एक मिनिस्टर गलत काम करे या एक मिनिस्टर का डिसीजन फेल हो तो पूरा कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल and to the Lok Sabha in particular Article 75. They act as a team, swim and sing together. Swim and sing together उन्होंने एक फ्रेज कर रखा है, अगर डूबेंगे एक साथ में या फिर तैरेंगे भी साथ में। The principle of collective responsibility implies that the Lok Sabha can remove the ministry from office by passing a vote of no confidence. So कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि तो लोकसभा जो है रिमूव हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो ये सारे पीएम एज वेल एज उसके मिनिस्टर वो ऑफिस से चले जा सकते हैं या फिर उनको रिमूव किया जा सकता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट सिम और सिम टुगेदर, ये सक्सेस भी साथ है और फेलियर भी साथ में है। अगर लोकसभा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दे तो पूरा कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ता है, सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं, सारा मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन क्या है इसके, लोकसभा के पास एक्चुअल पावर सेंटर होती है क्योंकि वही सरकार को हटा सकती है, तो लोकसभा के पास ही एक पूरी पावर है। फोर्थ वन इज़ द पॉलिटिकल हेजीमनी। पॉलिटिकल हेजीमनी का मतलब क्या है, यूजुअली मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हैंस दे शेयर सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देखो जनरली क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसमें सारे सेम पार्टी के लोग होते हैं, सेम पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं, तो वो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उनकी। सो वाई इट इज़ यूजफुल, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन ईजिली पास होते हैं बिकॉज सभा का माइंडसेट जो है सेम है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लेस कॉन्फ्लिक्ट होता है और मोर यूनिटी होती है, ठीक है। उसके बाद है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब यहाँ पे ये है, डबल मेंबरशिप का मतलब ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो दो जगह अपने रोल को प्ले कर सकते हैं।
the ministers of both the legislature and the executive, they can be a member of both the legislature as well as the executive. This means that a person cannot be minister without being a member of parliament. The constitution stipulates that a minister who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months cease to be a minister. इसका मतलब क्या है कि मिनिस्टर दो जगह मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेचर यानी लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव क्लोजली लिंक्ड होते हैं. पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? क्लोजली लिंक्ड होते हैं. मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं. ठीक है. थैंक यू. डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस. लोअर हाउस द पार्लियामेंट, जो भी लोकसभा होती है, कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो जो लोअर हाउस है, यानी लोकसभा, जो डिसॉल्व कर सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि डिसॉल्व करने के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है. अदर वर्ड्स, द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन. तो जो हमारे पीएम है वही एडवाइस करते हैं, किसको एडवाइस करते हैं? आपके प्रेसिडेंट को, कि आप एक प्लीज़ अब जो टर्म्स है ये सरकार का, वो एक्सपायर हो चुका है. नाउ यू प्लीज़ व्हाट यू कैन डू, यू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन. इसके लिए यू प्लीज़ डिसॉल्व द एग्जिस्टिंग लोकसभा काउंसिल. फिर है सीक्रेसी. सीक्रेसी का मतलब क्या है? द मिनिस्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डाइवर्ज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज़ एंड डिसीजन. सीक्रेसी का मतलब ये है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने पॉलिसीज़ को सीक्रेट रखेंगे और अपने प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज़ और डिसीजंस जो भी उनके हैं उनको वो सीक्रेट रखेंगे, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. दे टेक अ ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस. तो ये क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं सीक्रेसी के बिफोर दे एंटरिंग इन देयर ऑफिस. द ओथ ऑफ सीक्रेसी इज मिनिस्टर टू एडमिनिस्ट्रेट बाय द प्रेसिडेंट. और ये कौन एडमिनिस्टर करता है इसको? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है इस ओथ को. तो इन दिस स्लाइड वी विल सी द फ्यूचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. इसके क्या फीचर्स होते हैं? सो देखिए, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज इक्वल्स टू हेड ऑफ स्टेट प्लस हेड ऑफ गवर्नमेंट. हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है प्रेसिडेंट. हेड ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? सेरेमोनियल फेस ऑफ नेशन, दैट इज नेशनल यूनिटी, स्टेट एंड फंक्शंस. हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है एक्चुअल एग्जीक्यूटिव लीडर, जो पॉलिसी डिसीजन लेता है, पॉलिसी डिसाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है. इसका मतलब प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट का प्रिंसिपल डिसीजन मेकर होता है और पीएम जैसा अलग पोस्ट नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए एक एग्जाम्पल है इसका. ठीक है. अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट and the head of the government. So he, as the head of this government, he leads the executive organ of the government. As the head of the state, he occupy a ceremonial positions. ठीक है. इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? एक ही आदमी पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर कंसंट्रेट हो जाती है, लेकिन सिस्टम में चेक एंड बैलेंसेस होते हैं. ठीक है. सो ये तो पहला 20B पार्ट है. इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, फिक्स टेन्योर, रिमूवल ओनली बाय इम्पीचमेंट. देखो इसका क्या होता है? फिक्स टेन्योर होता है. ठीक है. जिसको इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट करा जाता है, इसका फिक्स टेन्योर होता है. ही कैन नॉट बी रिमूव बाय द कांग्रेस एक्सपेक्ट इम्पीचमेंट ऑफ अ ग्रेट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स. तो उसको हटाया नहीं जा सकता. प्रेसिडेंट डायरेक्ट पॉपुलर वोट से ही सीधे नहीं आता. यूएसए में एग्जांपल में इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम होता है.
अलग कंट्रीज़ में वोटिंग मेथड वेरी करती है। फर्स्ट फिक्स टर्म होता है इसका 4 साल का, रिमूवल होता है केवल इम्पीचमेंट से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, सी पॉइंट है, प्रेसिडेंट गवर्नस विद हेल्प ऑफ कैबिनेट, किचन कैबिनेट। अगर प्रेसिडेंट को हेल्प चाहिए तो उसके लिए एक स्मॉल बॉडी होती है, एडवाइजरी बॉडी, उसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं। इसमें उसके क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं जो उनको एडवाइस दे, और गवर्नमेंट्स के लोग भी हो सकते हैं, मिनिस्टर्स। ठीक है, चौथा है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। इसका मतलब क्या है, फॉर द एक्ट। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती लेजिस्लेचर का, अनलाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर का। बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन, नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट या उनके सेक्रेटरीज कांग्रेस के सामने अकाउंटेबल नहीं होते हैं इन द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस और रेजिग्नेशन। ठीक है, मेंबरशिप तो जनरली क्या होता है, जनरली प्रेसिडेंट और कैबिनेट मेंबर कांग्रेस के मेंबर नहीं होते हैं, दे डोंट सिट इन कांग्रेस सेशन एज मेंबर, और प्रेसिडेंट कैन एड्रेस कांग्रेस बट नॉट एज अ मेंबर। कांग्रेस का रोल क्या होता है, कांग्रेस कैन क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन, होल्ड हियरिंग, पास लॉ, चेक प्रेसिडेंट्स, बट दे कैन नॉट सिंपली रिमूव द प्रेसिडेंट। वो चेक कर सकते हैं, कांग्रेस मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट से है, वो क्वेश्चन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, होल्ड कर सकता है हियरिंग को, पास कर सकता है लॉ एंड चेक्स पॉइंट्स को, बट चेक कर सकता है प्रेसिडेंट को, बट वो क्या नहीं कर सकता है वो, बट कैन नॉट सिंपली रिमूव द प्रेसिडेंट बाय नो कॉन्फिडेंस वोट। इम्प्लीकेशन से, इम्प्लीकेशन क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर अलग रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म अलग होता है। ठीक है, ई पॉइंट है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है लोअर हाउस को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है इस केस में, देखो प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव हाउस जैसे यूएसए हाउस और रिप्रेजेंटेटिव्स है का अपना फिक्स इलेक्शन साइकिल होता है, प्रेसिडेंट उन्हें डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उन्हें डिसॉल्व नहीं कर सकता। कॉन्ट्रास्ट विद पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहाँ पीएम प्रेसिडेंट सेरेमोनियल कभी कभी लोअर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शन करा सकते हैं। प्रेसिडेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, दोनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट है प्रेसिडेंट में। कौन कौन सा ऑर्गन, दैट इज लोअर, कभी लोअर हाउस, दैट इज व्हाट यू कॉल कॉन्ट्रास्ट विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, इनका एक फिक्स फिक्स लेजिस्लेटिव टर्म होता है, तो कांग्रेस चाहे तो इनको हटा नहीं सकती है। इनका इम्प्लीकेशन क्या है, एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट होता है, दोनों अपने अपने लेजिटिमेसी में से चलते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंट। ठीक है, दिया है तीसरा। सो इनके तीनों के पास क्या होता है, अलग अलग पावर होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ separate power on the basis of American presidents, the legislative, executive and the judicial power of the government are separated as vested in the three independent organs of the government. इसका मतलब क्या है कि इनके तीन अलग अलग पावर्स होते हैं, दैट इज़ चेक एंड बैलेंसेस, हर ब्रांच दूसरे पर चेक रखता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और बजट देती है। ठीक है, प्रेसिडेंट वोट रिजेक्ट कर सकता है सब्जेक्ट टू ओवरराइड, अपॉइंट कर सकता है जज को, सेक्रेटरीज को, सेनेट को कंफर्म ओवर रिक्वायरमेंट, जुडिशियली रिव्यू करके लॉ एग्जीक्यूटिव एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। जुडिशरी चाहे तो जुडिशियल रिव्यू को किसी भी लॉ में जुडिशियल रिव्यू करके
एग्जीक्यूटिव एक्शन का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि पावर कंसंट्रेशन ना हो और हर ब्रांच दूसरे को रोक सके। ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में चले जा सकता है अगर डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में क्लैश हो रहा हो तो। ठीक है। So the merits of parliamentary system. The parliamentary system government has the following merits. What are they? Harmony between legislative and executive. There will be a good coordination between the legislative and executive. Responsible government, because if the government failed the um responsibility, then the government can be removed easily. So the ministers are responsible to the parliament for all their act and omission and commission. Second, and prevent nepotisms. Under the system, the executive authority is vested a group of individuals. Council of Ministers is not a single person. Means क्या है कि all this group of people are responsible for any particular work or any particular task. This dispersal of authority checks and directional tendencies of the executive. Moreover, the executive is responsible to the parliament and can remove a no confidence motion. ठीक है। Second, ready and alternative governments. So in the parliamentary form of government, in the ruling party loses its majority, the head of the state can initiate a opposition party to form a government. So the head of the state can say that the opposition party to you can form the government. This means that the alternative government can be formed without fresh election. So hence some Dr. Jennifer says that the leader of opposition is the alternative prime ministers. Fifth one is wide representation. See, in the parliamentary system में क्या होता है, executive consists of group of individuals यानी ministers होते हैं who are representative of the people. Hence it is possible to provide presentation of all sections. ऐसा हो सकता है कि इसलिए क्या होगा, सारे सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होगा किसी भी गवर्नमेंट का। इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। वो डिमेरिट्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। पहला है अनस्टेबल गवर्नमेंट। देखो क्या होता है अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि तो पार्लियामेंट सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि देयर इज़ नो गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर और नॉट। क्या आपको भी पता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जन उसका कोई गारंटी नहीं होता है। बाकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो एक फिक्स टर्म्स सर्वाइव करते हैं। द मिनिस्टर्स डिपेंड्स on mercy of majority legislature for their continuity and survival in the office. That's correct. ठीक है, मिनिस्टर्स को अपने मेजर लेजिस्लेचर से के साथ रहना चाहिए, उनकी मर्जी में रहना चाहिए। सो और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए या फिर मल्टीपल कोalition हो जाए तो इसलिए कि इसमें गवर्नमेंट अनस्टेबल हो सकती है। तो कुछ गवर्नमेंट्स है पिछले पास में से महाराज देसाई, चरण सिंह, वीपी चरण, देवा गौड़ा, के गुजराल ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके गवर्नमेंट पूरी टेन्योर को नहीं कर पाई। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ का कंटिन्यूटी नहीं होता क्योंकि एक गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाया, दूसरी गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसी बना देती है, उस गवर्नमेंट को सोचेंगे तो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं हो पाती। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट ही तो एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसका डिक्टेटरशिप हो सकता है। अगर पार्टी रूल पे है तो सारे जो पार्टी है वो क्या होता है, ऑटोक्रेटिक हो जाता है, तो हैव नियरली अनलिमिटेड पावर। एग्जाम्पल के टर्म पे जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का एरा। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। सो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर एंड इनसेपरेबल। दोनों एक साथ होते हैं और इनसेपरेबल होते हैं। तो कैबिनेट एक्ट्स द लीडर ऑफ लेजिस्लेशन एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। फिर गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ बहुत सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं अपने फील्ड के एक्सपर्टीज़ नहीं होते हैं, तो फिर भी उनको उस फील्ड्स का मिनिस्टर बना दिया जाता है। सो पार्लियामेंट के और प्राइम मिनिस्टर के पास लिमिटेड चॉइस होती है कि किसी भी फील्ड का मिनिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि उनके पास ही कम लोग ही चुन के आते हैं और उन्हीं में से उनको बनाना होता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के हेड। तो इसकी वजह से बोल सकते हैं गवर्नमेंट बाय इमेजिनर्स। Now we will study the reason for adopting the parliamentary system. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाने के पीछे क्या रीज़न था इंडिया का, हम पढ़ेंगे। अ प्ली वॉज मेड इन फेवर ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम of government in the Constitutional Assembly, but the founding fathers preferred the British parliamentary system due to the following reason. तो प्ली तो हुआ एक याचिका कि यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूज़ करा जाए इंडिया में, बट our founding fathers decided they to go for the British parliamentary systems. What was the reason? The reason in the parliamentary system, dual executive, while in the presidential system only single executives. Second is majority power party rule, and there in presidential system is सो डिफरेंस क्या क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पहला तो है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसमें डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है यहाँ पे? डुअल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है, यहाँ पे टू हेड्स होते हैं, वन इज़ प्रेसिडेंट एंड वन इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट इज कॉल्ड द नॉमिनल हेड, the prime minister is called a de facto and real head. पीएम और कैबिनेट यहाँ पे गवर्नमेंट को रन करते हैं। सेकेंड है मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है इसमें, ठीक है। मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब क्या है यहाँ पे कि द पार्टी विद मेजॉरिटी इन द लोकसभा फॉर्म्स द गवर्नमेंट। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, श्रीमंत सिंह वाला बात आ रही है यहाँ पे कि दोनों एक साथ घूमेंगे, गिरेंगे तो दोनों एक साथ तैरेंगे भी डूबेंगे भी। फोर्थ वन इज पॉलिटिकल हेजीमनी। पॉलिटिकल हेजीमनी का मतलब ये है कि ऑल मिनिस्टर जनरली बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी विद द सेम आइडियोलॉजी। फिफ्थ है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब होता है मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एमपीज एंड आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो एमपी तो होते ही हैं और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होते हैं। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम इज द मोस्ट पावरफुल। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा कैन डिसॉल्व बिफोर 5 years. Before 5 years also लोकसभा कैन डिसॉल्व। एंड फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव दैट इज पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव दैट इज द गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव कौन हो गया? पार्लियामेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नमेंट हो गया। आर कनेक्टेड और इंटरलिंक्ड, इसमें कनेक्टेड होता है इंटरलिंक्ड, और इसमें क्या है? सेपरेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे यूएस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है डिफरेंस। सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्रेसिडेंट ही यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट ही हमारा रियल प्लस रियल एज वेल एज हेड होता है। सेपरेट इलेक्शन होता है दोनों के लिए। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड सेपरेटली फिक्स्ड टर्म। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर बाय फॉर द डे टू डे वर्क, ठीक है। पॉलिटिकल हेजेमनी होता है, प्रेसिडेंट कैबिनेट में इंक्लूड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज और नो पार्टीज। सिंगल मेंबरशिप का मतलब होता है मेंबर मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट। नो डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर, दैट इज द लोअर हाउस कैन बी डिसॉल्व अर्ली। एंड सेपरेशन ऑफ पावर, दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के बाद अलग अलग पावर होता है। मेरिट्स तो सिंपल है, इसके मेरिट्स क्या हैं? हारमोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, जबकि पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल में ये एटोक्रेसी बन सकती है,
इसमें रिप्रेजेंटेशन नैरो होता है प्रेसिडेंशियल में। यहाँ पे प्रिवेंट डिवाइड रिप्रेजेंटेशन होता है और प्रिवेंट रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंट डिपोटेशन।